Good morning students, I am Amit Malvi and this is your computer class। पिछले वीडियो में हमने आपको टेबल क्रिएट करना बताया था कि हाउ विल यू क्रिएट योर टेबल एंड उसमें बहुत सारे क्वेरी हमने आपको करवाए थे, जैसे इंसर्टिंग अ टेबल, डिलीट अ टेबल, मॉडिफाइंग अ टेबल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हाउ विल यू ज्वाइन अ टेबल। ज्वाइनिंग क्या होती है? जैसे आप एक ही डेटाबेस में वर्क कर रहे हैं लेकिन टेबल आपके डिफरेंट टाइप्स के हैं। ठीक है, तो सभी टेबल को हम एक साथ ज्वाइन करके हम किसी भी डेटा को सभी टेबल से एक्सेस कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो डेटा होते हैं वह डिफरेंट टेबल में स्टोर होते हैं। डेटाबेस हमारा एक ही होता है लेकिन डेटा जो है हमारे वह डिफरेंट टेबल में स्टोर हैं। तो उन सभी टेबल को हम एक साथ ज्वाइन करके उन सभी डेटा को एक साथ देख सकते हैं, वही आपका ज्वाइन कहलाता है। क्लियर? और जो आपके टेबल होते हैं वह किसी न किसी कॉमन फील्ड के थ्रू एक दूसरे से अटैच होते हैं, जिसे हम प्राइमरी की कहते हैं और फॉरेन की कहते हैं। यानी प्राइमरी की यानी जो मास्टर टेबल में आपका की होगा वो आपका प्राइमरी की होगा, और सेम वही डेटा आपके अदर टेबल में है तो वह उस टेबल के लिए यानी मास्टर टेबल के लिए वह आपका क्या है? फॉरेन की है। यानी प्राइमरी की में जो डेटा होंगे वही सेम डेटा आपके फॉरेन की में भी होंगे। जैसे स्टूडेंट्स का रोल नंबर, तो रोल नंबर आपका मास्टर टेबल में भी है और अदर टेबल में भी है। ठीक है, तो मास्टर टेबल में वो आपका प्राइमरी की है, अदर टेबल में वो आपका क्या है? फॉरेन की कहलाएगा। क्लियर? तो यहाँ हम ये जानेंगे कि हाउ विल यू ज्वाइन अ टेबल। क्लियर? टेबल बनाना तो आपको मालूम ही है, टेबल में डेटा भी इनपुट करना मालूम है, ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई हैं। यहाँ आप जानेंगे कि हाउ विल यू ज्वाइन अ टेबल, टेबल को आप ज्वाइन कैसे करते हैं। ठीक, तो चलिए, और एक चीज़ और बता दें आपको कि इसमें आप इंडेक्सिंग भी जानेंगे कि इंडेक्सिंग क्या होती है। इंडेक्सिंग जो होती है एक प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू जो होता है कि हम किसी भी डेटा को फास्टली सर्च कर सकते हैं, वो आपका इंडेक्स कहलाता है। क्लियर? नाउ ज्वाइन क्वेरी जब हम स्टार्ट करते हैं तो ज्वाइन क्वेरी में क्या होता है कि एक या एक से अधिक रोज जो होते हैं उनको वह ज्वाइन करके कंबाइन कर देता है। ठीक है, और जब हम ज्वाइन क्वेरी क्रिएट करते हैं तो उसमें भी हम फ्रॉम क्लॉज का यूज़ करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए फ्रॉम क्लॉज का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक बनाया भी गया है जिससे आप सिंपली लिखते हैं सेलेक्ट, ये तो आप जानते ही हैं। एस्ट्रिक भी आप जानते ही हैं, सभी डेटा को एक्सेप्ट करने के लिए होता है, रिट्राइव करने के लिए। फ्रॉम जो है दिस इज अ क्लॉज। ठीक है, तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय 1। तो यहाँ तक तो आपका क्लियर था कि किसी भी टेबल से डेटा हमें एक्सेस करना है, रिट्राइव करना है तो सिंपली सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम देते थे। लेकिन अब जिस टेबल से हमें क्वेरी लेनी है, जिस डेटा एक्सेप्ट करना है, रिट्राइव करना है, तो वो टेबल हम कॉमा देकर यहाँ दे सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से। चलिए आगे हम जनरेट करना इसमें दिखाए भी हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखिए हम दो टेबल क्रिएट किए हुए हैं। फर्स्ट टेबल जो है वो हमारा एम्प्लॉय 1 है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए ये एम्प्लॉय 1 ये आपका फर्स्ट टेबल हो गया। ठीक है, इसमें आप देखिए क्रिएट टेबल एम्प्लॉय 1। अब यहाँ पर एम्प्लॉय कोड एक फील्ड हमने जनरेट किया, 4 डिजिट उसमें है, इसको हमने प्राइमरी की क्रिएट कर लिया। ठीक है, सेम एज इट इज नेम, सिटी, सैलरी और एज हमने उसका फील्ड क्रिएट किया। नेम को हमने कैर रखा, कितने कैरेक्टर? 20 कैरेक्टर, और इसकी जो कीज़ है नॉट नल है।
यानी इसे हम खाली नहीं छोड़ सकते, इसमें कोई न कोई वैल्यू होनी चाहिए। सिटी ये आपका 10 कैरेक्टर एक्सेप्ट करेगा, सैलरी आपका 6 डिजिट एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पर सैलरी में हमने चेक लगा दिया है। चेक क्या करेगा, जब भी हम डेटा इनपुट करेंगे तो वह इसको चेक करेगा कि सैलरी इज ग्रेटर देन 15,000, यानी 15,000 से एबव होनी चाहिए हमारी सैलरी। ठीक है, सेम एज इट इज एज हमारा 2 डिजिट है, इसमें भी हमने चेक लगा दिया कि एज एबव टू 16। ठीक है, जैसे हम इंटर करेंगे आपका क्वेरी ओके, यानी ये टेबल हमारा क्रिएट हो गया। क्लियर। अब देखिए सेकंड में क्या है कि क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट हम क्रिएट कर रहे हैं, तो डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट आईडी हमने यहाँ क्रिएट किया, उसका इंटीजर 3 रखा, इसे हमने प्राइमरी की क्रिएट कर दिया। डिपार्टमेंट नेम कैरेक्टर 10, इसे नॉट नल हमने किया। सेम लोकेशन हमने क्रिएट किया और डिपार्टमेंट आईसी हमने क्रिएट किया। ठीक है, अब देखिए डिपार्टमेंट आईसी जो है ये जो है इसके यानी ये फर्स्ट टेबल के एम्प्लॉय कोड से मैच करना चाहिए। तो यहाँ पर इसे मैच कराने के लिए हम यहाँ पर देंगे रेफरेंसेस की। ठीक है, वो किसे रेफरेंसेस करें, एम्प्लॉय 1 के एम्प्लॉय कोड से। ठीक है, तो जैसे हम इंटर करेंगे देखिए हमारी क्वेरी जनरेट हो गई। अब इसमें क्या करेंगे, हम डेटा इनपुट करेंगे। ठीक है, अब डेटा इनपुट करने के लिए सेम देखिए ये डेटा हमें इनपुट करने हैं। ठीक है, डेटा इनपुट करना तो मालूम ही है आप लोगों को, जैसे आप इसमें करेंगे सेम एज इट इज आपको इसमें भी डेटा इनपुट करना है, यानी एम्प्लॉय 1 में और ये आपका डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो डेटा तो आप लोग इनपुट कर लीजिएगा, हमने डेटा इनपुट करना बताया भी है अच्छे से। डेटा इनपुट करने के लिए आपका ये एम्प्लॉय कोड, नेम, सिटी, सैलरी और एज, और इसमें एम्प्लॉय आईडी, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम, लोकेशन और डिपार्टमेंट आईसी। ठीक है, इतनी चीज़ें आप डालिएगा। यहाँ जो आप डाटा इनपुट करिएगा ये डाटा जो है आपका इससे मैच करना चाहिए। ठीक है, यानी इसमें वो होना चाहिए, तभी ना वो उससे मैच कराएगा, उससे अटैच करेगा। ठीक है, जरूरी नहीं कि आपका सीक्वेंस वाइज ही हो। ठीक है, यानी इससे मैच करेगा तभी ये टेबल ज्वाइन होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर हम एक क्वेरी चलाएंगे। क्वेरी में हम यहाँ पर देखिए क्या राइट किए हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय 1 कॉमा डिपार्टमेंट। ठीक है, और जैसे ही हम कॉमा करके दिए दोनों टेबल को क्या किया, ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करके उसके व्यू को यह डिस्प्ले कर रहा है, यानी दोनों टेबल को क्या क्या इसने कंबाइन कर लिया है। ठीक है, कंबाइन करने के बाद ये आपका शो कर रहा है। देखिए आप देख सकते हैं, देखिए आपका ये एक टेबल हो गया। ठीक है, ये पूरा ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, क्लियर, दोनों टेबल को शो कर रहा है। फिर नेक्स्ट आपका है, एक मिनट यहाँ पर कुछ करेक्शन कर देते हैं। देखिए ठीक से शो नहीं कर रहा है, तो इसे हम करेक्शन कर ही देते हैं। यहाँ पर होना चाहिए था, एक मिनट, ज्वाइन क्वेरी थोड़ा सा उसकी वजह से ये मिसमैच हो गया था। चलिए फिर यहाँ चलते हैं और स्लाइड शो में हम करंट स्लाइड में जाते हैं, ज्वाइन क्वेरी। अब यहाँ पर हम क्वेरी में क्या करेंगे, हम कंडीशन का यूज़ कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर आप जाइएगा, सबसे पहले सेलेक्ट नेम, डिपार्टमेंट नेम, जो आप फील्ड देना चाहते हैं। ठीक है, नेम, डिपार्टमेंट नेम और फ्रॉम एम्प्लॉय 1 और डिपार्टमेंट। ये तो हो गया, यानी एम्प्लॉय 1 से नेम यूज़ करेगा और डिपार्टमेंट से आपका
डिपार्टमेंट नेम उठाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए हमने एक कंडीशन यूज़ की हुई है, employee1 डॉट इम्प कोड, यानी इसका एम्प्लॉय कोड इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट IC, यानी इससे मैच करना चाहिए, ठीक है। तो ये जो जो मैच करेगा उसको यहाँ पर वह आपके शो कर देगा, ठीक है। जो भी चीज़ें आपके दोनों में मैच कर रही हैं ये प्राइमरी की, उसको यहाँ पर वह शो कर रहा है, क्लियर। यहाँ पर कह रहा है देखिए दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इक्वल ज्वाइन, ठीक है। ये आपका इक्वल ज्वाइन कहलाता है। और इसमें एक होता है नेचुरल ज्वाइन भी। नेचुरल ज्वाइन में क्या होता है कि इन विच ओनली वन ऑफ द आइडेंटिकल कॉलम एग्जिस्ट, इसमें केवल आपका एक ही कॉलम एग्जिस्ट होगा, ठीक है। इक्वल ज्वाइन में क्या होता है कि आपका दोनों का कॉलम शो कर रहा है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं, एडिशनल सर्च विथ ज्वाइन क्वेरी। अब ज्वाइन क्वेरी के साथ एडिशनल सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए हम आपको बता रहे हैं कि देखिए सबसे पहले क्या लगाएंगे, सेलेक्ट नेम डिपार्टमेंट नेम, ये तो क्लियर हो गया, ये दोनों आपका फील्ड हो गया, ठीक है। फिर फ्रॉम किस टेबल से लेना है, employee1 और डिपार्टमेंट, ये तो क्लियर है। फिर यहाँ पर हमने कंडीशन यूज़ की वेयर, इन दोनों को हमने इक्वलिटी दी, ये इक्वल टू इक्वल, यानी एम्प्लॉई इंप कोड इक्वल है डिपार्टमेंट IC से, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए हमने दिया एंड employee1 नेम इक्वल टू अंकित, यानी जिस एम्प्लॉई का नेम अंकित हो केवल वह उसी पर जाएगा, उसी डेटा को यह देगा। तो देखिए यहाँ पर वही डेटा आपका सर्च किया है, ठीक है। तो ये क्वेरी आप रन कराइएगा, ठीक। फिर नेक्स्ट चलिए आते हैं यूजिंग टेबल आलियास। आलियास मीन्स जैसे यहाँ पर कभी होता है कि हम जो कॉलम नेम वगैरह होता है वो बहुत बड़े बड़े साइज में हो जाते हैं। जैसे आपका यहाँ पर देखिए एम्प्लॉय को डिपार्टमेंट नेम, ये सब साइज़ जो है बड़ी हो जाती है। तो उसकी जगह हम क्या यूज़ करेंगे कि हम उसकी साइज़ को हम अदर नेम प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब अदर नेम प्रोवाइड करने के लिए आपको एक मिनट हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आप उसको प्रोवाइड करेंगे। इसमें देखिए नहीं बता रहा है, इसमें तो केवल यूज़ किया गया है कि e.name e.salary। यहाँ पर हम e.name e.salary d.department में फ्रॉम एम्प्लॉय e डिपार्टमेंट ID e, ठीक है। ये इस टाइप से यूज़ करेंगे। अब देखिए हम बता रहे हैं आपको कैसे यूज़ करना है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम सेलेक्ट लिख दिए, क्या क्या आपको लेना है, e.name e.salary, यानी e क्या है एम्प्लॉई टेबल, d क्या है डिपार्टमेंट टेबल, ठीक है। तो सबसे पहले हमने e.name e.salary e.department नेम राइट किया, और यहाँ पर जो हमने लिखा फ्रॉम employee1, फिर स्पेस देकर हम ई राइट कर देंगे। तो ये ई क्या हो गया, इसका एलियास नेम हो गया, ठीक है। सेम एज इट इज डिपार्टमेंट के बाद स्पेस देकर हम डी टाइप कर देंगे। तो डी क्या हो गया, इस डिपार्टमेंट का एलियास नेम हो गया, ठीक है। अब इसके थ्रू हम क्वेरी जनरेट कर सकते हैं। अब हमें पूरा लिखने की नीड नहीं है कि employee1 लिखें फिर डिपार्टमेंट पूरा लिखेंगे, ठीक है। only you can write e.salary e.name d.department name as it is। तो सेम एज इट इज यहाँ पर हम वेयर क्लास का यूज करेंगे। कंडीशन का कंडीशन क्या है, e.employee code इक्वल टू d.dept IC, क्लियर, एंड इट विल डिस्प्ले योर table, you can see it,
क्लियर? नाउ ज्वाइनिंग मोर देन वन टेबल, इफ यू वांट टू ज्वाइन more than one table, then same as it is you have to write see here, suppose that employee, department and salary grade. तो हमने एम्प्लॉई के बाद क्या रख दिया E, डिपार्टमेंट का एलियास नेम D एंड सैलरी ग्रेड का G। क्लियर? और सेम एज इट इज ई डॉट नेम, ई डॉट सैलरी, डी डॉट डिपार्टमेंट नेम, जी डॉट ग्रेड हमने राइट किया। यहाँ पर हमने वेयर कंडीशन लगा दी, ई डॉट एम्प्लॉय कोड इज इक्वल टू डी डॉट डेप्ट आईसी एंड ई डॉट सैलरी बिटवीन जी डॉट लो सैलरी एंड जी डॉट हाई सैलरी। ठीक है? तो लो सैलरी और हाई सैलरी जिसकी भी होगी, ठीक है, वह उसमें से टेबल से आपके लेगा, रिट्राइव करेगा और वहां पर शो कर देगा। क्लियर? नेक्स्ट, ज्वाइनिंग टेबल यूजिंग ज्वाइन क्लास। अब यहां पर आप टेबल को ज्वाइन करने के लिए ज्वाइन क्लास का भी यूज कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए देखिए करना क्या है कि सबसे पहले आप सेलेक्ट का यूज करेंगे, एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल। तो ये जो है आपका, ये तो सिंटैक्स बता रहा है, ठीक है, कि सिंटैक्स यूज कैसे करेंगे, क्रॉस है, नेचुरल है, ज्वाइन टेबल है। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए कैसे रन कराया गया। पहले सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय वन, फिर जिस टेबल से आपको ज्वाइन करना है, एम्प्लॉय वन को किससे ज्वाइन करना है? डिपार्टमेंट से, तो ज्वाइन डिपार्टमेंट। अब ये दोनों ज्वाइन हो गए। इसका सेम एज इट इज़ वैसे ही आपका रिट्राइव करेगा जैसे हमने अभी आपको शो कराया है। ठीक है? अगर ये टाइप करेंगे कि सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय क्रॉस ज्वाइन डिपार्टमेंट, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो ज्वाइनिंग होता है कई प्रकार का होता है। क्रॉस ज्वाइनिंग है, नेचुरल ज्वाइनिंग है। तो जैसी ज्वाइनिंग आप कराना चाहें, आपका शो तो सेम वैसे ही करेगा। ठीक है? तो यहाँ क्रॉस लिख देंगे तो आपकी क्रॉस ज्वाइनिंग हो गई, नेचुरल कर देंगे तो आपकी नेचुरल ज्वाइनिंग हो गई आपकी। ठीक है? और ये आपकी इक्वल ज्वाइनिंग हो गई, ये आपकी। ठीक है? इस टाइप से आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें देखिए आपको वेयर की जगह क्या लिखना पड़ेगा? ऑन। ठीक है? ऑन ई डॉट एम्प्लॉय कोड इसको डी डॉट डेप्ट आईसी। क्लियर? तो ये आप करके देखिएगा और क्लियर हो जाएगा। हालांकि ये चैप्टर पे बहुत ज़्यादा आपको फोकस नहीं करना है, लेकिन फिर भी इसको जानिए कि ज्वाइनिंग टेबल कैसे होता है। ठीक है? नेक्स्ट आपका है लेफ्ट ज्वाइन एंड राइट ज्वाइन। यदि आप लेफ्ट ज्वाइन करते हैं, जैसे आपने लिखा कि सेलेक्ट, यहाँ पर हमने कॉलम दे दिया और यहाँ पर फ्रॉम टेबल नेम दे दिया, तो लेफ्ट ज्वाइन टेबल। ठीक है? तो लेफ्ट वाले कॉलम को यानी इस टेबल को, जो आपका टेबल पहले है, इसको यानी इसके डेटा को वह सभी डेटा को यह शो कराएगा। और यदि वो डेटा इसे मैच नहीं भी कर रहा है तो भी इसको वह पूरा शो कराएगा। सेम एज इट इज आपका राइट ज्वाइनिंग है। राइट ज्वाइनिंग में ये राइट वाले टेबल को उठाएगा। पहले तो दोनों टेबल को शो कराएगा, लेकिन इस टेबल के सारे डेटा को दिखाएगा। जो मतलब मैच नहीं कर रहे हैं प्राइमरी की के थ्रू, उनको भी ये शो करेगा। ठीक है? फिर इंडेक्सेस इन अ डेटाबेस। देखिए इंडेक्सेस हमने आपको पहले बताया कि ये जो होता है एक प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू आप किसी भी रिकॉर्ड या किसी भी डेटा को फास्टली सर्च कर सकते हैं। ठीक है? और यदि आपका डेटा हो किसी भी फॉर्म में स्टोर हो, लेकिन इंडेक्सेस में यह उसकी शॉर्टिंग कर लेता है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको स्टोर कर लेता है।
जिससे उसको सर्च करने में आसानी होती है। ये फास्ट सर्च करता है आपका, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्रिएशन ऑफ इंडेक्सेस इन MySQL, इंडेक्स हम कैसे क्रिएट करेंगे। तो सारी चीज़ें आपकी सेम रहेगी, जैसे आप क्रिएट करते हैं टेबल सेम आपका सब रहेगा, लेकिन जहाँ पर आप इंडेक्स क्रिएट करना चाहेंगे तो इंडेक्स जो है देखिए लास्ट में यहाँ क्रिएट किया गया है कि इंडेक्स प्लेयर IDX, ठीक है, और नेम 5। तो प्लेयर IDX यानी इसी टेबल का ही इंडेक्स वह क्रिएट करेगा जो भी डेटा हम इनपुट करेंगे। तो प्लेयर IDX नेम 5, ठीक, क्लियर। सिंटैक्स ऑफ सेकंड केसेस, और भी केसेस हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने इसको एग्जांपल के थ्रू समझिएगा। ये तो आपका सिंटैक्स हो गया कि क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स नेम देंगे, फिर ऑन टेबल नेम देंगे, फिर कॉलम 1 असेंडिंग डिसेंडिंग, फिर कॉलम 2 असेंडिंग डिसेंडिंग, इस टाइप से। यहाँ पर देखिए इसमें भी वही चीज़ समझाया है। यदि हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने लिखा क्रिएट यहाँ पर इंडेक्स प्लेयर IDX, यहाँ पर देखिए इंडेक्स क्लियर कर रहे हैं, ये बना हुआ टेबल है हमारा, ऑन प्लेयर नेम 5, ठीक है। प्लेयर के नेम को उठाएगा और 5 डिजिट तक वह इंडेक्स क्रिएट करेगा। सेम एज इट इज, यदि इस टाइप से यूनिक इंडेक्स क्रिएट करना चाहे तो यूनिक इंडेक्स आपका क्रिएट कर देगा, ठीक है। नाउ इंडेक्सेस इन डेटाबेस, इंडेक्सेस को शो कराने के लिए यहाँ पर कुछ कमांड बताए गए हैं। तो सबसे पहला कमांड है शो इंडेक्सेस, ठीक है, फ्रॉम टेबल नेम। तो किसी भी टेबल का इंडेक्स यदि शो कराना है तो शो हमने कमांड दिया, देन इंडेक्सेस फ्रॉम प्लेयर्स, तो उसके इंडेक्स को शो कर देगा, ठीक है। इंडेक्स को इफ़ यू वांट टू डिलीट एनी इंडेक्स देन यू कैन राइट ड्रॉप इंडेक्स प्लेयर IDX ऑन प्लेयर। तो प्लेयर वाले टेबल से जो भी इंडेक्स का वो फील्ड नेम है उसको क्या करेगा, डिलीट कर देगा, ठीक है। इफ़ यू वांट टू रीनेम द इंडेक्स तो सेम एज इट इज अल्टर टेबल नेम रीनेम इंडेक्स। यहाँ पर देखिए अल्टर टेबल, यहाँ पर टेबल नेम क्या है प्लेयर्स, रीनेम इंडेक्स हमने दिया प्लेयर्स IDX, ये आपका ओल्ड नेम हो गया, ठीक है, और टू न्यू नेम यहाँ दे दीजिए, ठीक है, क्लियर। कुछ एडवांसेस और डिसएडवांटेजेस भी इस इंडेक्स के हैं। इंडेक्स में वैसे एडवांटेजेस ही अधिक होते हैं, डिसएडवांटेजेस बहुत कम होते हैं। एडवांटेजेस में क्या क्या है, एडवांटेजेस में है कि आप इसके साथ बेटर परफॉर्मेंस कर सकते हैं, यानी क्वेरी को ये बहुत अच्छे से रीड कर सकता है, फास्टली हम डेटा को रिट्राइव कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो सॉर्टिंग कर लेंगे इंडेक्स की तो रिट्राइव करने में बहुत आसानी होती है, बहुत ही यूजफुल हो जाता है आपका इंडेक्स, ठीक है। और इंडेक्स जो है, इंडेक्स के थ्रू यदि आप रिकॉर्ड को सर्च करते हैं तो यह रिकॉर्ड को सर्च करेगा ही करेगा, ठीक है, यदि रिकॉर्ड है। डिसएडवांटेजेस क्या है कि इसकी जो परफॉर्मेंस होती है इंडेक्स के थ्रू यदि हम वर्क करते हैं तो परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है, जैसे इंसर्ट करना, अपडेट करना, टेबल को डिलीट करना, ठीक है। तो ये सारी परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है। बट इंडेक्स जो है फास्ट वर्क करता है किसी भी चीज़ को सर्च करने के लिए, ठीक है, डेटा या रिकॉर्ड को सर्च करने के लिए। और इंडेक्स में एक डिसएडवांटेज और भी है कि आपका कंज्यूम स्टोरेज स्पेसेस, या भाई अलग से इंडेक्स क्रिएट करेंगे तो उसका भी तो एक स्पेस लेगा आपकी मेमोरी में। तो यदि आपको नीड नहीं है इंडेक्स की तो इंडेक्स को क्रिएट मत करिए, ठीक है, हम यही करना चाहेंगे। तो ये था आपका ये ज्वाइनिंग अ टेबल, जिसमें आपने टेबल को ज्वाइनिंग और इंडेक्स करना सीखा। और यहाँ पर हम आपको कुछ होमवर्क दे रहे हैं, इस होमवर्क को आप अपने बुक में करिएगा और जो भी फिर प्रॉब्लम हो, क्वेरी हो तो आप हमसे डिस्कस करिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके।